सिंदूरा, तेरा छोरा तो गया हाथ से, क्योंकि सुमन की मेहंदी का रंग सबसे गाढ़ा है और मेरे तीनों पोतों में से रणवीर ही अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करेगा। इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही, फिर भी न जाने क्यों लोग इन्हें अलग करने पे लगे हुए हैं। आप भी तो यही चाहती है ना मैडम? तुम क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? और वो आवाज? रणवीर, वो तुम घबराना बंद करो, बताओ मुझे क्या हुआ? रणवीर, किसी ने मुझ पर पत्थर मारा। पत्थर? सुमन, तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पत्थर नहीं लगा, लेकिन वो खांच टूट गया और मैं बहुत डर गई थी। पता नहीं। सुमन कौन था वो? तुमने देखा उसे? रणवीर, उसने मास्क पहना था। हाँ। मास्क? हाँ रणवीर, और मैंने उसकी आंखें भी देखी थी और उसने ग्लव्स पहने थे। वो भी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ रणवीर? आपने कुछ देखा क्या? अब नहीं, वो कोई नहीं था वहां। आप पुलिस को फोन नहीं करोगे? सुमन, मैं पुलिस को फोन नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड अरेंज कर रहा हूं। आज के बाद हमेशा तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा। बात तो एक ही है ना, पुलिस हो या सिक्योरिटी। देखिए, अब मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? सुमन, मैं घबरा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि तुम बहुत ही मुश्किलों के बाद मिली हो मुझे। मैं तुम्हें इस तरह खो नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ आप। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। सुन रणवीर, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन देखिए, संगीत मेहंदी पर इतने सारे मेहमान आए हैं जो सिर्फ हमें आशीर्वाद देने आए हैं। अगर किसी को भी कुछ भी परेशानी हुई तो अच्छा नहीं होगा ना। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, लेकिन आज के बाद मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ, जाके रेडी हो जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट कर। मैं हूं यहाँ। संजना, अगर ये सब तुमने किया है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, सुमन को नुकसान पहुंचाकर संजना को क्या मिलेगा? रणवीर और सुमन इतना देर लगा रहे हैं, क्या हो रहा है? या मनन,
फोन करें उनको। जी भाई। नहीं, वो एक्चुअली भाभी रेडी हो रही है तो उन्हें 5 मिनट लगेंगे। साहिल, तुम्हारा ब्रोड्स निकल रहा है, लाओ मैं लगा। नो 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 थैंक्स, ठीक है। मनन, कर दे, इसको ठीक कर दे। मैं क्यों करूं भाई? संजना आपकी होने वाली वाइफ है ना? हाँ संजना भाभी, आप ही ठीक कर दीजिए। हाँ, लाओ। अरे देख के करो यार। जो लड़के अपनी होने वाली प्यारी सी वाइफ को चिढ़ाते हैं ना, शिव जी उन्हें अपने तरीके से पनिशमेंट्स देते हैं। तो तुमने ये पेन जानबूझ के चुभाया मुझे? नहीं तो। लो आ गए दोनों। भाभी आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। क्या हुआ संजना भाभी? कहीं आप मेरी होने वाले वाइफ से जेलस तो फील नहीं कर रही? मैं और जेलसी, वो भी भाभी से? भाभी को पार्लर में काम करते देख इतना प्रीटियस लगना तो सीख ही लिया है मैंने। पर आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो क्या है ना कि आपने अंतरा भाभी की तरह इनकी तारीफ नहीं की, तो मुझे लगा कि अब ब्यूटीज तो देखने वाले की आईज में होती है ना, और अगर मेरी नजर से देखोगे तो समझ पाओगे। आपकी आंखें आपकी बातों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पर मेरा डाउट प्रूफ हो गया तो मैं आपका सच पूरी फैमिली के सामने लेकर आऊंगा। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या किसका वेट कर रहे हैं? क्योंकि बड़े पापा ने हमें बोला है कि हम तीनों एक साथ एंट्री करेंगे। अरे बड़े पापा कब से इतने फिल्मी हो गए यार? भाई इसे फिल्मी होना नहीं, इसे इमोशनल होना कहते हैं। और वैसे भी हमारे बड़ों की यही विश है कि उनके तीनों बच्चों की शादी एक साथ हो। तो चलिए उनकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। चलो। अरे यहाँ पर तो सारे गेस्ट्स हैं, फैमिली वाले कहाँ हैं? हाँ ना बड़े पापा दिख रहे हैं ना पापा। छोटी माँ और ताई जी भी दिखाई नहीं दे रहे यार। रणवीर, अचानक सब लोग कहाँ चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मॉम को फोन करता हूँ। बनके दुल्हन चले हम ससुराल को, नए रिश्तों के धागे बंधे रे, छोड़ा मायके के अंगना का हाथ रे, हम तो तेरे ही होके चले। मेरा तो तुझ पे सब निसार है, सातों जन्म का मेरा प्यार। चल चल मेरे यारा, है नसीबों का इशारा। चल चल मेरे यारा, यही रब तो हमारा। एक विवाह
कैसे दो राहें पे ले आई जिंदगी, अपनी है जाने है पराई खुशी, उलझे से क्यों ये जज्बात है सारे, भटके हुए से क्यों ये ख्वाब है। छोड़ फिक्र तू चल मेरे साथ रे, चल चल मेरे यारा, है नसीबों का इशारा, चल चल मेरे यारा, यही रब को गवारा। एक विवाह है साबी, एक विवाह ऐसा भी, 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 एक विवाह ऐसा भी। दोस्तों, मित्तल परिवार की तरफ से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमें अपने पिताश्री की एक बात बहुत याद आ रही है। वो अक्सर कहा करते थे कि सच्चे यार दोस्त वो होते हैं जो आपके तुरंत बुलाने पर खुशी के मौके पर हाजिर हो जाएं। और सच कहें तो आपको यहां देखकर आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की कि इंदौर शहर में ना सिर्फ हमने इज्जत कमाई है, बल्कि आप जैसे यार दोस्त भी कमाए हैं। तो आइए हमारे तीनों बेटों के संगीत में शामिल हो जाइए और देखिए एक विवाह ऐसा भी। अरे अंधेरा कैसे हो गया? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? तेरी महफिल में किस्मत आजमाने आए हैं फिर एक बार, तुझे ठुकराना भूल थी मेरी, ये मान लिया है यार। पर जब जाना तुझको खोकर जीना है बेकार, तो दिल ने तुझे पाने की हसरत फिर कर दी इस बार।
रणवीर, आई गेस तुमने मुझे पहचाना नहीं। आई एम सोनाली फ्रॉम दिल्ली कॉलेज, रिमेम्बर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, इसका मतलब तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था। What about your manners, रणवीर? तुम तो ऐसे नहीं थे। ओ, या फिर ये इंदौर वालों का स्टाइल है गेस्ट को वेलकम करने का। तुम यहाँ बिन बुलाई मेहमान और अनइनवाइटेड गेस्ट्स के साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता है। हेलो, ना तो सोनाली तब अनइनवाइटेड थी जब उसने तुम्हारी लाइफ में एंट्री ली थी, और ना ही अब। मेरे पास फॉर्मल इनविटेशन है इस वेडिंग का। झूठ बोल रही हो तुम। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? वेट, इसी शादी का है ना, या फिर मैंने गलती से केक क्रैश कर ली? ये इनवाइट तो परमार फैमिली की तरफ से, पर सुमन की फैमिली से सोनाली को इनवाइट कौन कर सकता है?